एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोएपिस सिटी सेंट्रल जोन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मॉन्स्टर सिटी पर हमला कर रहे थे और लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहीं दूसरी तरफ प्लेयर सिटी की प्रोटेक्शन करने में लगे हुए थे और प्लेयर कहता है, इतने सारे मॉन्स्टर कहां से आ गए? दूसरा प्लेयर कहता है, ये वह प्लेयर जिसने अकेले बॉर्डर पार किया। हमें पीले वाले प्लेयर को दिखाया जाता है, जो कहता है, यह बहुत बड़ा अंतर है। क्या यह दिव्य ड्रैगन सा एम्पायर के सबसे शक्तिशाली प्लेयर की ताकत है? जीचुआन गिल्ड के पूर्व राष्ट्रपति, अब मोरपीसिटी का बचाव नहीं किया जा सकता और हमें दिखाया जाता है सभी मॉन्स्टर सिटी के गेट के पास पहुंच गए होते हैं और प्लेयर कहता है, यकीन नहीं होता, यह कुछ ऐसा है जो एक इंसान कर सकता है। नेक्रोमेंसर बाई, और हमें बाई को दिखाया जाता है और प्लेयर कहता है, कितना टेरिफाइंग मॉन्स्टर है। बाई कहता है, जाओ मिट्टी से ना, मेरे लिए और ज्यादा पावर खींचो। पर्याप्त नहीं, अभी तक माई रियल वर्ल्ड गेम से मुझे मिली इस नई जिंदगी में मैं सिर्फ और मजबूत बन सकता हूँ। एक समय मेरे पास सिर्फ 1 पॉइंट एचपी था, मौत के कगार पर, और सिर्फ 1 साल की जिंदगी बाकी थी। मैं न सिर्फ बच गया बल्कि यहाँ तक पहुँच गया हूँ। फिर हमें कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, ब्लू स्टार का, और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जिसमें किसी के हाथ इक्विपमेंट से प्लग अनप्लग कर रहे होते हैं और आवाज आती है, म्यू भाई, अगर तुम मर जाओ तो मुझे ढूंढने की हिम्मत मत करना। भाई जी कहता है, यह आवाज क्या यह ड्यूरान है? भाई जी कहता है, रुको, मैं अभी मरा नहीं, तुम इक्विपमेंट क्यों इनक्लिप कर रही हो? मैं तुम्हारे मंगेतर हूँ। अब तुम किसी मरे हुए इंसान से अलग नहीं हो। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर गुलाम कहती है, अब तुम किसी मरे हुए इंसान से अलग नहीं, मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। सोनू भाई कहता है, ये हंसी की बात है कि मैं सोनू नंबर 1 प्लेयर ब्लू स्टार पर अरबों की दौलत पर बैठे, फिर भी एक दुर्घटना के कारण पैरालाइज हो गया हूँ। अब भले ही मैं आवाजें सुन सकता हूँ, मेरा शरीर हिल नहीं सकता, मैं अभी भी सहमत नहीं। ऐसा क्यों? और दरवाजा खुलता है और एक पर्सन एंटर होता है और कहता है, रुयान, ऐसे समय में आप अभी भी किस बात को लेकर झिझक रहे हैं? आप सच में इस बच्चे के प्यार में नहीं पड़े और न ही इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें बताया जाता है, जाओ सुमुबाई का क्लासमेट है। जाओ सुमुबाई कहता है, जाओ वह यहाँ क्यों है? जाओ सुमुबाई के एकदम करीब आकर कहता है, इस लड़के के मदर एंड फादर दोनों मर चुके हैं। एक बार उनकी मृत्यु हो जाने पर आप विरासत में अरबों की संपत्ति के कानूनी वारिस होंगे। सोमूबाई कहता है, आप क्या कुत्तों की जोड़ी? आप साल सोमूबाई जाओ शू कहता है, 5 साल पहले मैंने खुद तुम्हें सोमूबाई के पास भेजा था, बस आज के लिए। रुआन को गले लगाते हुए कहता है, क्या इसीलिए नहीं कि आप बेहतर थे? अगर आपने इसे सीधे कुचल कर मार दिया होता तो हमें यह सब परेशानी क्या होती? सुमुबाई कहता है, तुम दोनों जानवर, मुझे कॉलेज के समय से ही आपको अपने सबसे करीबी रिश्तेदार और भाई मानने का अफसोस है। जाओ सू कहता है, कौन जानता था कि यह आदमी इतना मजबूत है कि वह इतने बड़े कार एक्सीडेंट में भी बच जाएगा। सुमुबाई की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसके मुंह ऑक्सीजन मास्क को हटा लेता है और हटाते हुए कहता है, लेकिन आज अगर हेवनली किंग भी आ जाए तो वह आपके कुत्ते की जान नहीं बचा सकता। और कहता है, जाओ मरो। ईवान कहती है, तुम क्या कर रहे हो इतने बेसब्र? चाहे कितनी भी जरूरी हो, हमें कमरा बदल लेना चाहिए।
क्या आपको नहीं लगता कि मरे हुए आदमी के सामने ऐसा करना बुरी किस्मत है? बस इंतजार करो और देखो कि मैं बाद में तुम्हें कैसे बर्बाद करूंगा। तुम बुरे लड़के हो। सुमोबाई कहता है, कुत्तों के इस जोड़े ने मुझसे मिलने के दिन से ही साजिशें रचनी शुरू कर दी थी। धिक्कार है इस बेचारे एरवन पर। हटो, मुझे क्यों नहीं मरने देते? मुझे मौत का इंतजार सिर्फ इस तरह क्यों करना है? और उसकी पल्स रेट गिर जाती है। वह कहता है, मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ। दूसरी तरफ आ, हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोग कहते हैं, जल्दी देखो, यह क्या है? यह एक दरवाजे जैसा दिखता है और हमें आसमान में एक दरवाजा दिखाया जाता है। वो लड़का कहता है, यह किसी बाहरी सभ्यता का हमला हो सकता है। उस दरवाजे से आवाज आती है, बधाई हो, ब्लू स्टार को माइल्ड वर्ल्ड गेम में भाग लेने के लिए चुना गया है। सभी पार्टिसिपेंट एकदम नए सिरे से शुरुआत करेंगे और एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। यूनिवर्सल ट्रांसमाइग्रेशन ऑफिशियली 30 सेकंड में शुरू होगा। सब घबरा जाते हैं और आवाज आती है, गेम से जुड़ी जानकारी सभी के दिमाग में स्टोर हो गई है, कृपया इसे खुद याद करें। एक लड़का सिस्टम में देखते हुए कहता है, मेरे दिमाग में माई रीड वर्ल्ड गेम के बारे में जानकारी आई। यह बहुत बढ़िया है। एक लड़की कहती, मैं थोड़ा नर्वस हूँ, सोच रही हूँ कि यह किस तरह का गेम है। दूसरा लड़का कहता है, जिन्हें नर्वस होना चाहिए वह पावरफुल एलीट और अमीर लोग हैं। जो इस गेम में कोई पेड़ नहीं है। हमें जाओ रू और रियान का दिखाया जाता है जो कहते हैं, माई रीड वर्ल्ड गेम। मुझे नहीं पता कि गेम कैसे खेलते हैं। विदेशी जातियों के साथ मुकाबला करना, क्या यह अद्भुत बहुत खतरनाक नहीं होगा? जाओ शू कहता है, क्या बात है, ब्लू स्टार को माई रीड वर्ल्ड गेम में भाग लेने के लिए चुना गया था। मैं अरबपति बनने वाला था। आप मुझसे कह रहे हैं कि असलियत में कुछ भी खेल में नहीं लाया जा सकता। युवान कहती है, जब तक आपकी सांस बाकी है आप माई रीड वर्ल्ड गेम में एंटर कर सकते हैं। सुमुबाई प्रवेश नहीं कर सकता। या कर सकता है? जाओ शू कहता है, कोई बात नहीं कि वह 30 सेकंड तक जीत पाएगा या नहीं। उसकी अभी की फिजिकल कंडीशन को देखते हुए अगर वह गेम में आ भी गया तो भी वह बेकार ही रहेगा। और हमें काउंटडाउन दिखाया जाता है जो 0 हो जाता है और आवाज आती है, काउंटडाउन खत्म, ट्रांसमाइग्रेशन शुरू हो चुका है। माई ड्यूड वर्ल्ड गेम, एक और दुनिया का पुनर्जन्म। और हमें बाजी को दिखाया जाता है जो कहता है, यह वह मौका है जो हेवन ने मुझे दिया है। और एक पर्पल लाइट आती है और काउंटडाउन खत्म हो जाता है और ट्रांसमाइग्रेशन शुरू हो जाता है। और बाजी कहता है, मैं मर नहीं सकता, मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। और एक पल पर एनर्जी आकर सब पे गिरती है और सबको ट्रांसमाइग्रेशन कर देती है। और एक लड़का कहता है, क्या ट्रांसमाइग्रेशन शुरू हो गया है? मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर जाना चाहता हूँ। और दूसरा कहता है, चलो, मैं एक नई जिंदगी का स्वागत करना चाहता हूँ। ऐसे ही सब एंटर हो जाते हैं और हमें एक मंदिर को दिखाया जाता है। उसके बाद हमें सुमोबाई को दिखाया जाता है। यह कोई सपना नहीं, वह कहता है, यह सच है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। और सुमोबाई के पास सिस्टम खुलता है और सिस्टम कहता है, ब्लू स्टार प्लेयर, आपका माई रीड वर्ल्ड गेम में स्वागत है। बॉडी डेटा स्कैन शुरू हो रहा है। गेम के एंटर करने के बाद आपकी पहचान एक डिसेंडेंट की है। कृपया गेम में अपना नाम कंफर्म करें। दोबारा जीने का यह एहसास अद्भुत है। और सुमोबाई अपना नाम बाई ही रखता है और नाम सफलतापूर्वक एंटर हो जाता है। और हमें बताया जाता है, माई रीड वर्ल्ड गेम में हिस्सा लेने वाले सभी प्लेयर अपने आप स्काई हेल में एक टैलेंट जगाएंगे। टैलेंट
को 9 ग्रेड में बांटा गया है। सबसे कम 1 ग्रेड से लेकर सबसे ज्यादा ट्रिपल एस ग्रेड तक। माई रीड वर्ल्ड गेम में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए एक मजबूत टैलेंट होना जरूरी है। और सोमू भाई कहता है हर डिसेंडेंट प्लेयर में अपने आप एक टैलेंट चार्ज जाएगा। यह साफ है कि माई रीड वर्ल्ड गेम में मजबूती से आगे बढ़ने के लिए एक पावरफुल टैलेंट जरूरी है। चलो, मुझे उम्मीद है कि मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं होगी। सिस्टम से आवाज आती है, बधाई हो, आपने एज ग्रेड फॉरबिडन टैलेंट को सक्सेसफुली जगा दिया है। एज ग्रेड फॉरबिडन टैलेंट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना पावरफुल टैलेंट जगाऊंगा। हमें स्किल बताई जाती है। स्किल एग्जेक्शन प्रमोशन किसी भी आइटम को बिना किसी ऑब्जेक्शन के ए ग्रेड तक परमानेंटली प्रमोट कर सकते हैं। सब्लिमेशन, कुछ रिसोर्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी आइटम को परमानेंटली 2 ग्रेड तक प्रमोट कर सकता है। आपका उपभोग, यह तय आय लाइफ स्पैन किसी भी आइटम को हमेशा के लिए 3 ग्रेड तक बढ़ा सकता है और एक कैटास्ट्रोफिक टेंट लगा सकता है। फिर आवाज आती है, कृपया चयन कीजिए। आपकी क्लास। बेसिक क्लास को 4 मुख्य कैटेगरी में बांटा गया है, फिजिकल, मैजिक, डिफेंस और सपोर्ट। भाई ये कहता है अपने टैलेंट स्किल के साथ क्या मुझे वॉरियर या मेज चुनना चाहिए। वह इतना सोचता ही है कि आवाज आती है, प्लेयर बाई की शुरुआती एट्रीब्यूट जरूरतों का पूरा नहीं कर रहे थे। नॉन सेलेक्टेबल क्लासेस हटाई जा रही है। हाँ, जरूरतें पूरी नहीं हो रही है क्या? इसका मतलब यह हुआ। और प्लेयर के शुरुआती गुणों के आधार पर एकमात्र चुने जा सकने वाली क्लास है नेक्रोमेंसर। और सामने एक स्केलेटन आ जाता है। वो एकमात्र विकल्प नेक्रोमेंसर। बधाई हो, क्लास सिलेक्शन सक्सेसफुल रहा और उसके अंदर एंटर हो जाता है। भाई कहता है, अरे यार, इसने मुझे चुनने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन नेक्रोमेंसर बुरा नहीं है। रुको, क्या यह कुछ गड़बड़ है? एचपी 1 मैं हमेशा के लिए सिर्फ 1 एचपी कैसे रख सकता हूँ? क्या तुम मजाक कर रहे हो? और सिस्टम पे चिल्लाते हुए कहता है, खून की एक बूंद हमेशा के लिए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी छुआ जाए तो मैं मर जाऊंगा और बाकी की जिंदगी सिर्फ 1 साल है? तो सिर्फ यह एज ग्रेड टैलेंट मेरे किस काम का? वो सिस्टम में देखते हुए सोचता है, क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं जुआ खेलूंगा। क्या मैंने अभी प्रमोशन टैलेंट को जगाया नहीं था? मैं अपनी क्लास में कैटास्ट्रोफी प्रमोशन का इस्तेमाल करूंगा। नेक्रोमेंसर क्लास को 3 ग्रेड तक बढ़ाने के लिए 1 लाख साल की उम्र चाहिए। आपके पास कैटास्ट्रोफी इफेक्ट को मुफ्त में इस्तेमाल करने का एक मौका है। क्या आप इस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं? तो कंफर्म करें। बाय। आईई कंफर्म करता है और बताया जाता है, प्लेयर आईई ने अपनी क्लास बदलकर एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सेवरीन कर ली है। आपकी एट्रीब्यूट ग्रोथ बदल गई है। आपको हर लेवल ऊपर जाने पर 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिलेंगे। आप अपने नए स्किल लाइफ लिंक और समन एनहेंसमेंट सीख ली है। आपको एक्सक्लूसिव आइटम बुक ऑफ डेथ मिल गया है। आपके एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सॉवरेन को एक नया कैटास्ट्रोफिक ट्रेट मिला है। हाहा, हिडन क्लास डेथ सॉवरेन काफी डोमिनेट लगता है। माई रीड वर्ल्ड गेम में ऑफिशियली 30 सेकंड से शुरू होगा। प्लेयर बाई प्लीज खुद को तैयार रखें। और गिनती शुरू हो जाती है। 8, 9, 10। बाई कहता है, प्रमोशन टैलेंट ने बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया। मैं पहले गेम में एंटर करूंगा और बाद में इससे डील करूंगा। और वह सोचता है, मैं उन दोनों को जाओ जू और बाई
रियान को नहीं छोड़ूंगा। हम इस बारे में देखेंगे। मैं तुम दोनों कुत्तों को ढूंढने जरूर आऊंगा। मैं चाहता हूँ कि वे निराशा का स्वाद चखें।